हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। राम राम भाई लोगों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है रोहित ठाकुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन दलाल स्ट्रीट पे। यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन सब की बातें करेंगे और हम इन चीज़ों को बेसिक से समझेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है। मेरा एक पहले भी चैनल था जो किसी कारणवश डिलीट हो गया। ठीक है। तो जो हुआ सो हुआ, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी मैंने एक लॉगिन किया है एंजल वन पे, एक तरह से ब्रोकर है। तो मैं सीधा इस पॉइंट पे नहीं आऊँगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा ताकि कुछ गलतियाँ हैं जो मैंने करी हैं, कुछ गलतियाँ जो मुझे नहीं पता थी कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, और फिर भी मैं बिना पूरी जानकारी लिए हुए इस चीज़ को करने लग गया। तो ठीक है, कुछ चीज़ें गलती हो जाती है, लॉस हो जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ में ना हो। ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ बट मुझे कहीं भी ना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। सो काफ़ी टाइम लगा सब कुछ चीज़ों को खुद से समझने में। मैं जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। ठीक है। ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कुछ भी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। एक दोस्त ने थोड़ा सा गाइड किया, थोड़ा सा कि भाई ऐसे परचेज करते हैं, ऐसे सेल करते हैं। भले उससे बात नहीं बनी क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था ना। अगर कोई चीज़ आप बिना समझे हुए करोगे तो इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस भी देखे अलग अलग यूट्यूबर से, लेकिन कहीं भी ना एक प्रॉपर डिटेल नहीं थी। कुछ यूट्यूबर कुछ और बात बोलते हैं, कुछ यूट्यूबर उनके उल्टे बात बोलते हैं। तो एक बेसिक से, जैसे मान लो एक नया आदमी आज स्टार्ट करे, उसको चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा स्टार्ट करूँ मैं एपिसोड, या एक सीरीज ऑफ एपिसोड्स आप समझ लो, कि जहाँ पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ। आज नया बंदा जो ज्वाइन किया है ट्रेडिंग को, शेयर मार्केट को, वो भी उन चीज़ों को देख के समझ जाए कि भैया क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम करती हैं। ठीक है। और जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है मैं चाहता हूँ मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। भाई कहीं ना कहीं आप लोग भी तो मेरा ही परिवार हो। ठीक है। क्योंकि आप और एक वीडियो देखोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे या अपना लॉस कर दोगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होती है। कोई भी कंपनी जो कि लिस्टेड होती है तो उनके शेयर्स होते हैं और ये आप सेल परचेज कर सकते हो कहीं ना कहीं एक्सचेंज के थ्रू। जैसे एक्सचेंज आपका ये हो गया, बीएसई हो गया। ठीक है। या आपका अलग अलग एक्सचेंज है, कोलकाता एक्सचेंज है, एनएसई है। तो इन एक्सचेंजेस के थ्रू आप ना ट्रेड सेल परचेज कर सकते हो। इनके दफ्तर बने हुए हैं। अब क्या है, हम लोग इनका दफ्तर तो नहीं जा सकते। कोई बंदा दिल्ली में, कोई बंदा मुंबई में, कोई बंदा मद्रास में, कोई बंदा कोलकाता में है, कोई यूपी में है। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे रोल आता है ब्रोकर्स का। तो बात यह है कि एनएससी या बीएससी के दफ्तर तो दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है। एक एक्सचेंज आपका मतलब कोलकाता में है। तो हम लोग वहाँ जाके तो ट्रेड नहीं कर सकते। भाई कोई तो एक ऐसा साधन चाहिए जो हम घर बैठे या अपने ऑफिस से या कहीं से भी दफ्तर से उनसे करके कनेक्ट हम ट्रेड कर सके। तो यहाँ पे रोल आता है आपके ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स कुछ नहीं, एक फिनटेक कंपनीज होती हैं जिनके एप्लीकेशंस होते हैं। वो एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जो कि आपको एक्सचेंज से कर देते हैं कनेक्ट, और बदले में आपसे एक फ़ीस लेते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। तो आप उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उन एक्सचेंजेस के किसी भी इंडाइसेस के किसी भी प्रीमियम में आप ट्रेड कर सकते हो, या किसी भी कंपनी के स्टॉक को आप सेल या परचेज कर सकते हो उन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके। नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। वो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं। मान लो एक है आपका ग्रो, धन, शून्य, एंजल वन, एक है फायर्स। तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सॉफ्टवेयर है। मोस्टली सबके फीचर्स सेम ही है, थोड़ा बहुत यूआई का फ़र्क होता है या कुछ फीचर्स कम ज़्यादा होते हैं। चार्जेस ऑलमोस्ट सबके सेम है, साथ में उनके सपोर्ट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे ऐड करो। उससे पहले अकाउंट अपना ओपन करो। अकाउंट ओपन करने के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए। आपका पैन कार्ड चाहिए, आधार नंबर चाहिए, आधार से आपको साइन करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस होता है, ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, स्टेप्स कैसे क्या करते हैं।
अकाउंट ओपन करना हो, किसी में भी आप करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ आपको करनी है आप हर जगह सेम तरीके से ही करोगे। ठीक है, 19-20 का फ़र्क होता है, ऐसे कोई ख़ास वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ एक एंजल वन का। ठीक है, ये एक तरह से ब्रोकर है। ठीक है, इसमें क्या क्या, मैं इसके होम पेज पे हूँ, तो मैं आपको गो थ्रू करूँगा सॉफ्टवेयर के एक एक सेक्शन से। ये पहला पेज है मेरा होम पेज का, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये मेरा होम पेज है। ये हो गए इंडाइसेस, सेंसेक्स, बैंकेक्स, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और भी है यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो इसमें से कुछ एनएससी के इंडाइसेस है, कुछ यहाँ पे इसके बीएससी के हैं। ठीक है, और ये इनके हो गए प्रोडक्ट वगैरह, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। आप ये एप्लीकेशन किसी को रेफ़र करोगे तो आपको 500 रुपया मिल जाएगा। इनके प्लान से सब्सक्रिप्शन प्लान वो आप ले सकते हो, ताकि चार्जेस जो हर बार आपके चार्जेस लगते हैं वो ना लगे। आप मंथली एक बार ले लो और फिर आपके जो चार्जेस होंगे ब्रोकरेज के वो आपके उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन चार्जेस के साथ में यहाँ पे ना गवर्नमेंट के स्टैम्प ड्यूटीज़, टैक्सेस वगैरह भी है, वो अलग से है। और इनके खुद की टीम है जो काफ़ी सारे रिसर्च करती है, तो अपने रिसर्च के रिपोर्ट के हिसाब से ये यहाँ पे देते हैं रिकमेंडेशन कि भाई आप ये परचेज़ कर सकते हो, ये परचेज़ कर सकते हो। ये आइडियाज़ है जो ये खुद आपको दे रहे हैं, पर हमारी मर्जी है हमको करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये नीचे जो सेक्शन है ये बता रहा मार्केट मूवर्स, मार्केट कहाँ गया आज। तो ये वो कंपनीज है जो कि टॉप गेनर्स में है, जिनके जो शेयर्स हैं अच्छे स्पीड से इंक्रीज किए हैं, यानी कि 13%, 9%, 9%, 8.5%। तो ये अच्छे परसेंटेज मानी जाती है। सेम यहाँ पे टॉप लूजर्स जिन्होंने लॉस किया, माने 6%, 6%, तो इनके शेयर्स के जो प्राइस है ना गिरे हैं, मतलब ये नुकसान में है, ये फ़ायदे में है। ये मोटी मोटी सी बात है। अगर कोई बोलता है भाई टॉप गेनर्स, मतलब वो कंपनियों के शेयर जो कि फ़ायदे में है, कंपनी फ़ायदा में, उनके शेयर भी फ़ायदे में है। लूजर्स मीन्स उनके शेयर के दाम गिरे हैं, मतलब कंपनियों के जो वैल्यूएशन है शेयर्स के वो भी गिरे हैं। राइट हैंड साइड आप देखोगे 52 वीक हाई और 52 वीक लो, वो शेयर्स जो कि अपने साल के सबसे ऊंचे स्तर पे है। हम 52 हफ्तों का एक साल होता है, तो एक साल में इस हफ्ते में जो सबसे टॉप पे पहुँचे वो ये शेयर्स है। अभी जो इनकी जो वैल्यू है पूरे साल में सबसे ऊपर है 52 हफ्तों में, और ये है जो एकदम लोवेस्ट पे है, सबसे नीचे पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो 52 हफ्तों के हिसाब से ये हफ्ते लेके चलते हैं, वीक्स। ठीक है, इसके नीचे आप इस पर वी वॉल पर क्लिक करोगे तो लिस्ट पूरी बन के आ जाएगी। आप ये देखो कौन से स्टॉक्स हैं, क्या प्राइस है, कितने चेंजेस हुए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ चेंजेस हुए, ओपन कितने पे हुआ था, ये क्लोज कितने पे हुआ, हाई क्या लगाया, लो क्या रहा। ठीक है, मान लो कोई एक शेयर आपका 10 रुपये से ओपन हुआ, हाई चला गया 20 रुपये पे, लेकिन बीच में गिर के 5 रुपये पे भी आ गया, और बंद हुआ मान लो 15 रुपये पे। तो ये 4 वैल्यूज यहाँ पे होती है। फिर एक साल का हाई, एक साल का लो, ये रहा, मतलब ये एक साल में 750 तक पहुँचा है। और अगर हाई की बात करें तो 1794, मतलब 1800 रुपये तक पहुँचा है। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, ये लो वाली है। हाई वाली देखूँ तो ये हाई वाली है, आप देख पा रहे हो। सेम अगर मैं बात करूँ गेनर्स की, जिन्होंने गेन किया है, ये वो कंपनी है जिनके शेयर्स ने गेन किया है। जैसे यहाँ पे गेल है, विप्रो है, आपने सुना होगा, एंजल वन के खुद के शेयर्स है, सारेगामा है, आइडिया है, कोटक बैंक है। और ये लूजर्स, ये वो कंपनी है जैसे मान लो जोमेटो है, इसके माइनस में गए हैं शेयर, देख लो आप 9 रुपये माइनस में गया है भाई। 251 पे स्टार्ट ओपन हुआ था, 248 पे बंद हो गया। वैसे तो चेंज जो है 3 रुपये का ही हुआ है, लेकिन हाई लगाया 254 रुपये का और लो लगाया 228 तक नीचे गया था ये, फिर ऊपर रिकवर कर लिया होगा इसने। ठीक है, अब यहाँ से भी बाय और सेल कर सकते हो, या इसको अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो, वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट बोले तो एक लिस्ट होता है, उसमें आप शेयर्स रखो, स्टॉक्स रखो, या मतलब ट्रेडिंग के प्रीमियम रखो, जिसको आप मॉनिटरिंग करना हो, जो आपको प्लान हो मुझे कि 10 शेयर है मुझे परचेज करने हैं आजकल के अंदर, और बाद में मैं खोजूंगा उनको, लिस्ट बनाऊंगा। उससे अच्छा एक लिस्ट बना के सॉफ्टवेयर में रख लेता हूँ। ठीक है, जिन पे मुझको नज़र रखनी है हर रोज़, या मुझे परचेज करना है, सेल करना है। यहाँ तो लाखों स्टॉक्स है, लाखों शेयर्स है, आप
ये चीज़ें गुम हो जाएगी, भाई ये कहाँ देखा था मैंने, कौन सी कंपनी का था। उससे अच्छा है उनको लिस्ट में रख लो, ताकि आप सिंपल से अपने लिस्ट पे जाओ और वहाँ जाके आप देख लो कि भैया हाँ ये शेयर्स मैंने वहाँ पे डिसाइड किए थे, इनकी क्या स्थिति है, ये वोल्टाज है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भैया कैसे ये चीज़ें देखती हैं। फिर मैं इसको बैक कर लेता हूँ। इसके बाद हम आते हैं न्यूज़। जो बंदा ट्रेडिंग करता है, जो बंदा स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी करता है, सेल परचेज या कोई भी, वो इकोनॉमिक्स के न्यूज़ ज़रूर पढ़ता है वो, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट रहता है हमारा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। भाई आज सुबह ये हो गया, शाम को ये हो गया, रात में कहीं पे वार हो गया, कुछ हो गया, तो क्रूड के दाम बढ़ गए, तो शेयर के, तो मान लो किसी बैंक की आपकी रिपोर्ट आई एनुअल, उस पर लॉस में चल रहा है वो, तो उसके शेयर गिर जाएंगे। किसी कंपनी का बहुत अच्छी डील हो गई है तो उसके शेयर ना हाई हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग में काम करते हैं ना, वो मेक श्योर करते हैं कि न्यूज़ में अप टू डेट रहे अपने आप को। न्यूज़ बहुत पढ़ते हैं वो, सुबह के 1 घंटे, शाम में 1 घंटे, बिल्कुल दिन भर लाइव की देखते रहते हैं क्या हो रहा है दुनिया में, या उन चीज़ों में जिसमें वो इंटरेस्टेड है शेयर या स्टॉक्स के लिए, उन चीज़ों के आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उनमें क्या चल रहा है। तो आपको उसके लिए भी अलग से कहीं नहीं जाना, आपको इसी पेज पे वो चीज़ें भी दिख जाएंगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे न्यूज़ है यहाँ पे। आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, ये मतलब कौन से पेज का, ये मान लो ये ना मनी कंट्रोल का है, स्टॉक के बारे में है, 3 घंटे पहले का, 3 घंटे पहले का, ये भी 3 घंटे पहले का, ठीक है। आउटलुक का है, SBI लाइफ के बारे में है। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक ही जगह है आपको। ये तो ऑल न्यूज हो गई। आपने मान लो कोई चीज़ अपने लिस्ट में ऐड कर रखी है, अपने वॉच लिस्ट में, विश लिस्ट में, ठीक है, वॉच लिस्ट, उन वॉच लिस्ट से रिगार्डिंग कोई न्यूज है वो आपको यहाँ मिलेगा। पोर्टफोलियो के न्यूज यहाँ मिलेंगे। अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है पोर्टफोलियो में, तो मेरा ब्लैंक है, ठीक है। और बैक कर देते हैं। ये आगे फीचर्स, भाई ये जो एंजल वन ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या क्या फीचर्स हमें प्रोवाइड कराता है। बास्केट ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर आप एक बार में पुट कर सकते हो, GTT ऑर्डर, SIP, अलर्ट्स, आप अलर्ट्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ पे कि मान लो कोई स्टॉक या एक शेयर के प्राइस मान लो 10 रुपये है और मुझे ये परचेज करना है जब इसकी जो कीमत है वो 8 रुपये हो जाए, तो आप यहाँ पे अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि जब भी इसकी प्राइस 8 रुपये हो जाए आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा ये। या अगर मुझे परचेज़ करना हो कि भैया ये 10 रुपये का है शेयर, मुझे परचेज़ करना जब इसकी प्राइस ना 15 रुपये हो जाएगी, तभी मैं ये चीज़ न कर सकता हूँ। तो ये अलर्ट्स बड़े काम की चीज़ है, ठीक है। और ये कुछ इनके खुद के वो है, मतलब कोर्सेज टाइप के, आप ये समझ लो स्टॉक मार्केट के कोर्सेज है, 2 घंटे के, 1 घंटे के, ये भी 1 घंटे के। ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये ट्रेडिंग के लिए है, ये म्यूचुअल फंड के लिए है, पर्सनल फाइनेंस के लिए है। तो आप इनको जाओ, गो थ्रू करो, ब्राउज़ करो, ठीक है। ये इनके लर्निंग सेंटर से है, ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी यूट्यूब के अंदर, बहुत सारी वीडियोज़ है, आप इनको देखो, बहुत कुछ समझ में आएगा। और बहुत कुछ ऐसा भी है जो ऊपर से निकल जाएगा, सही सही बता रहा हूँ मैं। तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, एक ही बार ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आगे का पढ़ लो समझ लो, तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो चुकी है, इसलिए मैं सोचा कि ऐसा मैं बनाऊँ, मतलब कुछ बनाऊँ मैं वीडियोज़ जो बेसिक से मैं कवर करूँ। तो आज मैंने आपको बता दिया बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्या ब्रोकरेज होती है, ब्रोकर कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगले वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट का क्या हिसाब रहता है, कैसे काम करता है, ठीक है। OI एनालिसिस कैसे होता है, FIs क्या होते हैं, DIs क्या होते हैं, डेली, मंथली, ईयरली चार्ट कैसे पढ़ते हैं, चार्ट का पैटर्न क्या होता है, वो जो बियर और बुल क्या होते हैं, ये चीज़ें मैं आपको कल के बताऊंगा। आज के लिए ये ठीक है, तो हम इसको स्टॉप करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।